नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में जो वेदों की सत्ता में विश्वास न करना, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चरवाक या लोकायत। बृहस्पति ने लोकायत के सिद्धांत लिए और उनके सिद्धांत दिया कि खाओ पियो मौज करो और उधार लेकर घी पियो। इसी प्रकार आस्तिक दर्शन में जो कि वैदिक परंपरा या वैदिक सत्ता में विश्वास करते हैं, इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे वैदिक विचार धारा से उत्पन्न और जन सामान्य के विचारों से उत्पन्न। जन सामान्य के में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैश्विक दर्शन इत्यादि देते हैं। और वैदिक विचारधारा में दो सिद्धांत आते हैं, जिसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा और मीमांसा उत्तर मीमांसा ज्ञान मीमांसा और वेदांत दर्शन। इसमें सांख्य दर्शन और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो कि आस्तिक श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से जैसे पूर्व मीमांसा, इस दर्शन की विचारधारा के प्रवर्तक जैमिनी थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें मीमांसा सूत्र प्रमुख बुक हो गई। और कर्म मार्ग थे, यानी कर्म मीमांसा, मीमांसा नामों से जान जाता है। कुमारिल भट्ट घोर मीमांसक थे। प्रभाकर मिश्र, मंडन मिश्र, सब्र स्वामी इत्यादि इसी शाखा से संबंधित है। कुमारिल भट्ट है जो कि भट्ट शाखा से संबंधित है और वेदों को शाश्वत सत्य है, धर्म को अंतिम सत्ता मानते हैं। ईश्वर को नहीं माना इन्होंने और संन्यास का खंडन किया और गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है इनके अनुसार। मंडन मिश्र, शंकराचार्य, गदगदा और इनके अनुसार जगत सत्य ब्रह्म थे, यानी द्वैतवाद में विश्वास करते हैं। सेकंड है उत्तर मीमांसा। इनके प्रवर्तक बदरायण थे। इनका प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और इनके दर्शन में प्रस्थान त्रय, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता आते हैं, जो कि वेदांत दर्शन का स्रोत है। ज्ञान मार्ग या ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। शंकराचार्य इसी से संबंधित थे। संन्यास पर बल दिया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी अद्वैतवाद विचारधारा समझते। षष्ठी एक तत्व से बने इनके अनुसार। ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन या उपनिषद दर्शन भी कहते हैं। मीमांसा में कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें 1 से 12 तक पूर्व मीमांसा और 13 से 20 तक उत्तर मीमांसा होते हैं। तीसरा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। इन्होंने सांख्य कार्य का ग्रंथ की रचना की। सांख्य कार्य के ग्रंथ की रचना ईश्वर कृष्ण ने की। सत्कार्यवादी, यानी किसी वस्तु या कारण के उत्पत्ति के लिए पूर्व कारण जिम्मेदार होते हैं, यानी प्रतीति संबंधवाद के समीप बात करता है। यह दर्शन पूर्णतः बौद्धिक और सिद्धांतवादी है। इनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई, बल्कि प्रकृति व पुरुष के मेल से हुई है, अर्थात द्वैतवादी है। ये 25 तत्वों पर बल देते हैं। योग दर्शन। महर्षि पतंजलि प्रवर्तक थे। योग सूत्र उनका प्रमुख ग्रंथ है और इस दर्शन का यह दर्शन सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के अलावा ईश्वर पर भी विश्वास करते हैं। इस कारण इसे ईश्वर सांख्य कहा जाता है। ईश्वर को श्रेष्ठ दर्शन माना।
दूसरा है चित्त यानी बुद्धि, मन, अहंकार की 5 प्रवृत्ति का निषेध योग है। प्रमाण यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुमान भेद। विपरीत यानी मिथ्य, विकल्प यानी कल्पना, निंद्रा, स्मृति इत्यादि। इनका निषेधी योग है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम अक्षपाद थे और गौतम तर्क विद्या के जन्मदाता थे। इस दर्शन का न्याय सूत्र प्रमुख तर्क विद्या के मुख्य साहित्य है। न्याय दर्शन के प्रथम भाष्यकार वात्स्यायन थे और इन्होंने आरंभिक बौद्ध भिक्षुओं जैसे नागार्जुन का खंडन किया और इस खंडन के जवाब में दिग्नाग ने प्रमाण समुच्चय ग्रंथ लिखा। प्रमाण समुच्चय के जवाब में उद्योतकर ने न्यायवर्तिका लिखी और इसके जवाब में धर्म कीर्ति ने प्रमाणवर्तिका लिखी और इसके जवाब में वाचस्पति ने तात्पर्य टीका लिखी। न्याय भाष्य पक्षी स्वामी और वात्स्यायन के अन्य ग्रंथ है। वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणन थे। ये कणमुलक, उल्लूक, कश्यप पर्वत इत्यादि अन्य नाम है। वैश्विक सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। इस पर प्रस्पाद ने धर्म ग्रंथ नाम से टीका लिखी। वैश्विक शब्द की उत्पत्ति विशेष शब्द हुई है जिसमें 7 तत्वों को विशिष्ट माना है। बहुलवादी, यथार्थवादी, अनेकत्ववादी। इसके अनुसार सृष्टि की प्रत्येक 4 परमाणु से बनी, जिसमें वायु, जल, तेज, पृथ्वी से बनी है। अतः वस्तु के निर्माण में पूर्व कारण जिम्मेदार नहीं होते। इसे सत्कार्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और न्याय और वैश्विक दोनों ही वस्तुवाद दर्शन है। इसी के साथ आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।